गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे पाठ 11। उसमें हमने जो है उद्योगों के बारे में पढ़ लिया था। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग आदि उद्योगों के विकास, उनका जो है देश में वितरण, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण। तो देखो, औद्योगिक प्रदूषण, विनिर्माण उद्योग जहाँ देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वही देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति के विनाश में सहायक रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हुआ है वहाँ नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत आदि। तो देखो, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हुआ है वहाँ नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ है। विनिर्माण उद्योग देश में के आर्थिक तंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, इनसे आर्थिक विकास होता है देश का, लेकिन जो है मानव सभ्यता तथा प्रकृति में के विनाश में भी सहायक है। उद्योग जो है प्रकृति का विनाश भी करते हैं, पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। और देश में जो है जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण, प्रश्न यह बनेगा कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण एक दूसरे के पूरक है, कैसे? तो इसका उत्तर यह होगा कि जिन क्षेत्रों में, देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हुआ है, यानी उद्योगों का विकास हुआ है, लोगों को वहाँ उद्योगों में रोजगार मिलता है, लोग वहाँ जाते हैं, उद्योगों में काम करते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। ये बड़े बड़े नगर जो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनका जो है विकास क्यों हुआ? औद्योगिकीकरण के कारण ही इन नगरों की जनसंख्या बढ़ी है। दूसरा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उद्योग भी कहाँ स्थापित होंगे? जहाँ जो है नगर होंगे, थोड़े लोग होंगे, उनको सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, वहाँ जो है उद्योगों का विकास होता है। तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण एक दूसरे के पूरक है। जहाँ औद्योगिकीकरण है वहाँ नगरीकरण बहुत तीव्र गति से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उद्योगों में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। आगे देखो, इन नगरों, ये नगरों के नाम आ गए। औद्योगिकीकरण से विकसित नगर दिल्ली, मुंबई आ जाएंगे। इन नगरों जल तथा वायु प्रदूषण का, इन नगरों का जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। ये जो नगर हमने देखे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर जो है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का स्तर क्या है? बहुत ही अधिक ऊंचा। अधिक जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण है इन नगरों में। किनके कारण? उद्योगों के कारण। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा तथा उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा उद्योग, अब इन पे अंडरलाइन करो, चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योग के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। कौन सी नदी? गंगा तथा उसकी सहायक नदी यमुना जो है, इनके किनारे चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग आदि उद्योग है, जिनसे ये नदियाँ जो है प्रदूषित हो चुकी है। इस प्रकार गोमती लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त है। देखो आगे, गोमती नदी, ये प्रश्न आया हुआ है, बोर्ड में आ गया है एक बार कि गोमती नदी में जो है मछलियां ही मर जाती, इतनी विषाक्त है। लखनऊ के समीप कागज उद्योग तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है कि अक्सर मछलियां मरी हुई पाई जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या 30% महानगरीय जनसंख्या जो है बीमारियों से ग्रसित हो रही है। यह आ गया वापस, बीमारियों से ग्रसित हो रही है। किसके कारण? औद्योगिक प्रदूषण के कारण। ये जो है औद्योगिक प्रदूषण की हानियां हैं। और कौन कौन सी नदियां? गंगा, यमुना और वो कौन सी आई थी आपके भी, गोमती नदी, जो लखनऊ में। गोमती नदी तो इतनी प्रदूषित है कि उसका पानी जहर हो गया, मछलियां ही मर जाती है। ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों, कार्बन, शीशा, सल्फर व अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियां जैसे कैंसर, रक्त तथा चमड़ी संबंधी बीमारियों को जन्म देती है। यानी यह है वायु प्रदूषण।
उद्योगों द्वारा होने वाला कौन सा, वायु में जो है वायु प्रदूषण होता है, जिससे उसका क्या प्रभाव है कि उसमें ये सीसा, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के गैसें, विषैली गैसें घुल जाती है, जिससे जो है लोगों में भयानक बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी, चर्म रोग हो जाते हैं आदि ऐसी बीमारियों को ये जन्म देती है। तो औद्योगिक प्रदूषण में ये पहला पॉइंट आएगा वायु प्रदूषण का, उसके ये प्रभाव, वायु प्रदूषण के प्रभाव की लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कैंसर, रक्त, चमड़ी संबंधी बीमारियां आदि, और पर्यावरण में विषैली गैसें घुल जाती है। अगला देखो, औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचते हैं। ये समुद्र किस प्रकार से अपशिष्ट वो हो जाता, प्रदूषित होता है, समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्र का जल जो है प्रदूषित कैसे होता है, समुद्र में जो जहाज़ें चलती है उनसे जो है कई बार तेल का रिसाव हो जाता है, या अपशिष्ट गंदा कचरा महीनों तक चलती है बड़ी बड़ी जहाज़ें समुद्र में, तो गंदा कचरा उसी में डालते रहते हैं, जिससे जो है समुद्र का जल प्रदूषित हो जाता है, उससे समुद्र के छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्र में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्र में तेल का निकलना तथा तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम के परीक्षण, ऐसे कार्य जो समुद्री जल को प्रदूषित करते हैं। ये जो उद्योगों के कारण समुद्री जल का प्रदूषण है, उद्योगों के कारण जो है समुद्री जल किस प्रकार प्रदूषित होता है उसका आएगा ये पूरा। आगे देखो, भारत में, यहाँ से, भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकीकरण व परिवहन के साधनों तथा मार्गों से अनेक प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण, अब यहाँ से वापस वायु प्रदूषण का प्रभाव आ गया, तो ऊपर भी था वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा तथा गंदे जल को प्रवाहित करने से भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर है। ये हो गया वायु प्रदूषण, ठीक है। और ये भूमि प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण से तो क्या है कि जल गंदा हो रहा है, ये भूमि प्रदूषण, ये क्या है, यहाँ से भूमि प्रदूषण। गंदे जल, उर्वरकता, रासायनिक युक्त जल जो है भूमि पर फैलाने से वो भूमि की भी उर्वरा शक्ति क्या हो रही है, कम होती जा रही है, उर्वरकता में कमी हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, सदावाहिनी जो नदियाँ हैं बेचारी क्या है, सूख गई है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनद तक सूख गए हैं हमारे। यदि औद्योगिकीकरण का, अब ये प्रभाव औद्योगिकीकरण का, यदि औद्योगिकीकरण का यही रूप रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा तथा आगामी पीढ़ियों के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें संवर्धित सुविकसित औद्योगिक विकास के मार्ग को अपनाना होगा। ये प्रभाव औद्योगिकीकरण का अलग अलग प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। औद्योगिकीकरण से वायु किस प्रकार प्रदूषित होती है और वो क्या प्रभाव डालती है, वो हो जाएगा। भयंकर बीमारियां वगैरह ये हो जाती है। जल प्रदूषण का हो जाता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये 3 आएंगे इसमें कि औद्योगिकीकरण से वायु कैसे प्रदूषित होती है, जल कैसे प्रदूषित होता है और भूमि कैसे प्रदूषित होती है। भूमि में जो है विषैले तत्वों के मिलने से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो चारों यहाँ पर आए हैं। और समुद्रों का जल किस प्रकार से जो है प्रदूषित हो जाता है, तो समुद्रों के जल का भी आ गया था आपके इसमें। देखो आप वायु प्रदूषण में यहाँ से ही देख लेना, ये वायु प्रदूषण का आ जाएगा, नीचे भी है। इसके बाद आपके ये समुद्र का आ जाएगा कि समुद्र किस प्रकार से जो है वो होता है, प्रदूषित हो जाता है। और फिर ये आ जाएगा आपके, ये वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा, ये भूमि का आ जाएगा। और फिर ये जो है प्रभाव, ये क्या है इस पैराग्राफ में, प्रभाव, इसमें यहाँ से आने वाले समय के लिए अगर औद्योगिकीकरण का यही हाल रहा तो हम वह दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। पूरा यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, प्रभाव औद्योगिकीकरण का, ठीक है। और हमें
जो है किस प्रकार के औद्योगिकीकरण को अपनाना होगा। औद्योगिक प्रदूषण से बचने के लिए हमें जो है संवर्धित और सुविकसित औद्योगिकीकरण विकास का मार्ग अपनाना होगा। यानी उद्योगों का विकास तो करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ऐसी तकनीकी को अपनाएं कि कम से कम प्रदूषण हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला देखो अपना टॉपिक आएगा राजस्थान में औद्योगिकीकरण। कहाँ? राजस्थान में। हमने इतने उद्योगों का विकास पढ़ लिया, अब राजस्थान में औद्योगिकीकरण। राजस्थान में उद्योगों की क्या स्थिति है देखो। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है, इस पे अंडरलाइन कर लो। और यहाँ पर ही प्रश्न बनता है कि उद्योग राजस्थान जो है अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य कैसे है, तो उसका उत्तर देखो। इसका यहीं से उत्तर लिखना है। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है, तथा कितना योगदान है? 6% योगदान है, तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित है। यहाँ तक ही लिखोगे आप बस इसका, कि राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है किस प्रकार, तो यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ दूसरा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में उद्योग कहाँ विकसित है, यहाँ से। ठीक है, ये जो है राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य का उत्तर आपके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ से। राजस्थान में उद्योगों का विकास। राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर तथा पाली जिलों में केंद्रित है। रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, क्या रहे ना आपके सारे, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इन उद्योगों में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। और राजस्थान में उद्योग कौन कौन सी जिलों में विकसित है, वो आ गया आपके यहाँ से ही। राजस्थान में अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, पाली जिलों में केंद्रित है उद्योग। और कौन कौन से उद्योग है राजस्थान में, ये पूरे। अब है राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का वर्णन। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का वर्णन अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जितना पढ़ा दिया उनमें से जो भी प्रश्न है उन सब का जो है आप उत्तर लिखना।